बेटा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर से अपने को फीलिंग आ रही है कुछ कॉलम टाइप का, कैसा? तो जैसे मान लीजिए कि ये अपना कनेक्टिव टिश्यू है ग्रीन वाला, इसके ऊपर वाला ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर जो एपिथेलियम है वो कुछ ऐसे कॉलम टाइप की है, कुछ ऐसे कॉलम टाइप की है जिसको हम है ना, ये हमारा क्या है कनेक्टिव टिश्यू, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है एपिथेलियम। बट ये वाली एपिथेलियम कैसी है? कॉलम टाइप का है, इसका शेप कैसा है? कॉलम। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कॉलमनर एपिथेलियम। पढ़ना अपने को। तो देखिए यूनिसेलुलर एपिथेलियम मतलब एक परत में एक ही सेल होगा जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर पिलर शेप्ड स्ट्रक्चर, मतलब वही पिलर शेप, कॉलम शेप सेम है तो पिलर शेप स्ट्रक्चर होगा। सेल आर लॉन्गर एंड लेस ब्रॉड, मतलब सेल लंबी है और चौड़ी कम है। पिलर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, चौड़े कम होते हैं। द वर्टिकल कट अपीयरेंस टू बी कॉलम, है ना, कॉलमनर मतलब वर्टिकल कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। इन ईच सेल अ लॉन्ग न्यूक्लियस इन लोकेटेड इन द बेस पार्ट, हर सेल में न्यूक्लियस होता है जो उनके बेस पार्ट में लोकेटेड होता है। तो इन सब में क्या हो गया? ये न्यूक्लियस। क्लियर? इट हेल्प टिश्यू एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। मजा आ गया। ये किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। मतलब इसका यदि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, इसका मतलब पता क्या हुआ? यहाँ पे माइक्रोबिलाई वगैरह प्रेजेंट होता होगा, माइक्रोबिलाई, सीलिया। फिर सिक्रीशन है तो ग्लैंड भी प्रेजेंट होती होगी। तो माइक्रोबिलाई, सीलिया, स्टीरियोसीलिया, ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग इसको हम 4 टाइप में क्लासिफाइड करेंगे। क्लियर? जैसे मान लो एग्जांपल आ गया बेटा बाइल डक्ट और लीवर। अब मैं बताऊं, जैसे ये देखो ना, ये जैसे मान लो मैं मान के चलता हूं कि ये माइक्रोबिलाई है। क्या है? माइक्रोबिलाई। तो देखो कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होता होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, क्योंकि माइक्रोबिलाई ब्रश बॉर्डर जैसे रहते हैं। यदि मान लो कॉलमनर एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट होता होगा? यदि सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यदि इसी पे ग्लैंड प्रेजेंट होता होगा तो क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। ग्लैंड और माइक्रोबिलाई दोनों होगा तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। स्टीरियोसीलिया होगा तो स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब दो जो प्रेजेंट होगा उसके नाम से इसका हम नाम दे देंगे। क्लियर? तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये विद माइक्रोबिलाई है, माइक्रोबिलाई के साथ उसको चालू आगे करो। समझ गया ना जी? ये सारे पॉइंट्स आपको याद हुए कि नहीं? हो गए थे ना? चलो अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। मजा आएगा। हम क्या देखेंगे बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए, देखिए सबसे पहले तो ये कॉलम लाइक सेल हो गई। बोलो बेटा, कॉलम लाइक सेल हो गई। इसके बेस में न्यूक्लियस हो गया। कॉलम लाइक सेल हो गई, इसके बेस में न्यूक्लियस हो गया। फिर न्यूक्लियस के ऊपर देखो ये माइक्रोबिलाई हो गए। तो यदि माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। एग्जाम्पल वही जाएगा जहां ब्रश बॉर्डर होते हैं। तो बोलो एग्जाम्पल, गॉल ब्लैडर, पीसीटी, इंटेस्टाइन, है ना, क्योंकि जहां जहां माइक्रोबिलाई होंगे वहां पे ये वाला प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये हो गया किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग हो गया? ये मॉडिफिकेशन में माइक्रोबिलाई के अकॉर्डिंग हो गया। आगे बढ़ो। उसके बाद अब बात करेंगे इसी कॉलमनर एपिथेलियम में, इसी कॉलम लाइक जो एपिथेलियम से यहाँ पे देखो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? यहाँ गोबलेट सेल है, ये भी तो ग्लैंड्स होती है। तो यदि ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इसी सेल के अंदर तो हम क्या नाम लगा देंगे? मतलब जो कॉलम लाइक सेल्स थी, ये जो कॉलम लाइक सेल हैं, इस सेल में क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड से। अब देखो यदि यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है क्या काम करेगा? सिक्रीशन का। मतलब यहाँ से यदि एंडोक्राइन ग्लैंड से तो हार्मोन निकलेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो एंजाइम निकलेगा। तो हम इसको क्या बोल देंगे? ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। तो क्या लिखा है? अ सिंगल सेल म्यूकस सिक्रीट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉलमनर सेल कॉल्ड द गोबलेट सेल, या टेस्ट सेल भी इसी को बोलेंगे। एग्जाम्पल है गैस्ट्रिक कॉलम एंड रेक्टम। मतलब इन सारे पार्ट से क्या होते हैं? अपने
म्यूकस सेल होती है, जैसे म्यूकस सेल में तुम्हारा गोबलेट सेल हो गई, म्यूकस के अंदर की है जो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस। तो सिक्रीशन का भी काम कौन करता है, कॉलमनर एपिथेलियम। समझ में आया, फिर से रिवीजन करो। यदि इन कॉलम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम माइक्रोविलाई बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन यदि इनके अंदर ग्लैंड प्रेजेंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो एक सेल के दो टाइप हो गया, कौन कौन से बोलो, एक क्या हो गया, एक हो गया ब्रश बॉर्डर, एक ग्लैंडुलर। आगे करो। चलिए अब देखेंगे, देखो अब मजा आएगा। क्या मैंने बोला, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पिलर लाइक एपिथेलियम है, ये जो पिलर लाइक एपिथेलियम है जिसको हम कॉलमनर बोलते हैं, तो इसमें कहीं कहीं पे क्या होगा, माइक्रोविलाई और साथ में क्या होंगी, ग्लैंड्स। माइक्रोविलाई और ग्लैंड्स यदि साथ में हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, पहले माइक्रोविलाई के लिए ब्रश बॉर्डर, फिर ग्लैंड्स के लिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है। इट कंटेन माइक्रोविलाई ऑन कॉलमनर सेल, इट ऑल्सो कंटेन गोबलेट सेल बिटवीन देम। फिर एग्जाम्पल आ जाएगा डिओडिनम, एलियम, सीकम। तो ये हो गया जहां पे दोनों चीज होते हैं, यहाँ गॉबलेट सेल भी है और माइक्रोविलाई भी है। आगे कर दो। अब क्या प्रेजेंट हुआ, सीलिया। अब क्या प्रेजेंट हुआ, सीलिया। तो यदि इसी कॉलमनर सेल के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, देखो यदि सीलिया प्रेजेंट है तो नाम क्या हो जाएगा, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब यदि आपको माइक्रोविलाई, सीलिया, स्टीरियोसीलिया याद है तो कॉलमनर याद कर लो, बहुत आसान है। कॉलमनर सेल क्या होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके बेस में सेंटर होता है, सिंगल सेल होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फिर उसके अंदर माइक्रोविलाई है तो ये होगा, ग्लैंड है तो ये होगा, सीलिया है तो ये होगा। बहुत आसान है, क्लियर। फिर उसके बाद यदि हम बात करें, इट हैज डायनेमिक सीलिया प्रेजेंट ऑन दी कॉलमनर सेल। मतलब कि देखो अब क्या हुआ, डायनेमिक मतलब मूवमेंट्स होगा, डायनेमिक मतलब मूवमेंट्स होगा, कॉलम लाइक। फिर एग्जांपल क्या होगा, ओवरी मतलब फैलोपियन ट्यूब, एपेंडाइमल एपिथेलियम, इट कवरिंग ऑफ दी कैविटीज ऑफ दी ब्रेन। मतलब कि ब्रेन की अंदर वाली कैविटी पे भी ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, उसको भी तो समझ गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब स्टीरियोसीलिया, कोन लाइक स्ट्रक्चर याद करो। तो यदि स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है, यदि कॉलम सेल के अंदर, यदि इन कॉलम सेल के अंदर ये देखो कोन लाइक स्ट्रक्चर दिया दिख रहा है, ये यदि कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर। तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टीरियोसीलिया ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द कॉलमनर सेल। एग्जांपल जाएगा एपिडिडाइमस एंड वॉस डिफरेंस, एपिडिडाइमस एंड वॉस डिफरेंस। सुनो ये बहुत आसान चीज हो जाता है, मतलब यदि आप एक बार यहाँ पढ़ लिए, एक बार घर जाके पढ़ लिए, एकदम आसान हो जाता है। कोई भी इसमें मतलब ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि पहले आपने इसका बेसिक सीख लिया, अब बस अप्लाई करना है। लेकिन एक बात और, आपने 5-6 दिन फिर मत पढ़ो तो एकदम आपको नया नया लगेगा, इसलिए रिवीजन करना मस्ट है। डायग्राम भी बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो आप नाम पढ़ते हो ना उसी तरह आप डायग्राम बना दो, खत्म। 3-4 एग्जाम्पल याद रखो, माइक्रोविलाई, सीलिया, स्टीरियोसीलिया के एग्जाम्पल याद रखो, वही एग्जाम्पल यहाँ पुट करते जाओ। तो स्टीरियोसीलिया क्या था, एपिडर्मिस, वॉस डिफरेंशिया। आगे करो।